तो हाँ मेरी जान, ये तो तुम सब जानते ही हो कि डेयरडेविल पूरे 4 साल बाद पर्दे पे वापसी कर चुका है। और जिन लोगों ने डेयरडेविल को नेटफ्लिक्स वाले शो में नहीं देखा था, उनको भी शी हल्क के सिंगल एपिसोड से ये बात समझ आ गई होगी कि इस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस एंड एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा है ऑडियंस के बीच में। तभी तो इस सिंगल कैरेक्टर के नाम पे अभी तक पूरा शो बेच दिया मार्वल वालों ने। खैर देर आए दुरुस्त आए, डेयरडेविल के साथ साथ शो की पूरी वाइब से चेंज हो गई। एंड पर्सनली मेरी वो बात सही साबित हो गई कि इस सीरीज का एंड आते आते हमें शी हल्क एज ए प्रॉपर सुपर हीरो देखने को मिलेगी। उसकी ओरिजिन जर्नी कंप्लीट होते देखने मिलेगी। क्योंकि जिन लोगों ने कभी लाइफ में प्यार किया होगा उनको पता होगा कि जैसे एक लड़का लड़की का प्यार तब तक अधूरा रहता है जब तक कि उन दोनों के बीच इतना भयंकर झगड़ा ना हो जाए कि उन दोनों के ब्रेकअप की नौबत आ जाए। क्योंकि उसी के बाद उन दोनों को एक दूसरे के लिए मैच्योर इमोशंस एंड केयर महसूस होती है और वो इतना ज्यादा सेंसिबल हो पाते हैं कि वो समझ पाए कि उनका रिश्ता उनके ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह एक हीरो जब तक दुनिया की नजरों में एटलीस्ट एक बार विलन नहीं बन जाता तब तक उसकी ओरिजिन स्टोरी अधूरी ही रहती है। क्योंकि उसी के बाद वो दुनिया के साथ और सोसाइटी के साथ अपने हीरोइज्म वाले रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाता है मैच्योरली। और शी हल्क के इस एपिसोड के एंड में जो भी हुआ वो काफी है उसको दुनिया की नजरों में एक मॉन्स्टर साबित करने के लिए। और यही तो वो सिचुएशन है जिसके लिए अपना ब्रूस उसको डे 1 से रेडी कर रहा था। बट तब बात इस चमक चलो की समझ में नहीं आई। खैर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब भी जरूरी था, लेकिन इस एपिसोड में एमसीयू के फ्यूचर को लेकर काफी तगड़े इस्टर एग्स भी छुपे हैं। और ये सब शुरू हो गया मार्वल स्टूडियो के लोगों के साथ ही। यहाँ पर शूरी को हाईलाइट करना वाकांडा फॉरएवर में इसके ब्लैक पैंथर होने को लेकर एक फोरशैडोइंग है। इवन एपिसोड में हम टोड को देखते भी हैं कि वो वाकांडा का कितना बड़ा दीवाना है और वाकांडा फॉरएवर जिसका कि अभी लेटेस्ट ट्रेलर हमें देखने को मिला उसके लिए कितना बड़ा इस्टर एग था। फिर रैग्नारॉक वाले हल्क का दिखना, मतलब हल्क के साथ ये लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, शायद वही जो तुम अभी सोच रहे हो। फिर इसके बाद हमें शी हल्क का नया क्लाइंट देखने को मिलता है जो कि अपने आप को आयरन मैन समझता है और वाकई में ये एक थर्ड क्लास आयरन मैन प्लस थर्ड क्लास बैटमैन भी है। बंदे को अपने सूट के मार्क 2 वर्जन में एक सस्ता जारविस भी चाहिए। बैटमैन के बैट सिग्नल की तरह ये खुद का एक फ्रॉग सिग्नल लेके बैठा है। क्या चुतिया है भाई। इवन खुद की एक बैट केव यानी कि फ्रॉग केव बना के बैठा है जिसका नाम है लिली पैड। वैसे कॉमिक्स में इस बंदे का बाप विंसेंट पटिलियो असली लीफ फ्रॉग था और वो विलन था डेयरडेविल का। और वहां पे ये सस्ता मनीष मल्होत्रा उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन नहीं करता था बल्कि वो खुद अपने कॉस्ट्यूम्स बनाता था। वैसे सस्ते मनीष मल्होत्रा से याद आया, ये बंदा खाली सुपर हीरोज के लिए कॉस्ट्यूम बनाता है ना। और जिस हिसाब से इस जटाधारी का एटीट्यूड एंड बिजनेस चल रहा है, मतलब दुनिया में सुपर हीरोज की कुछ ज्यादा ही तादाद बढ़ रही है। वैसे भी अब सोकोविया कोर्ट्स तो रद्द हो ही चुके हैं अकॉर्डिंग टू मैट मर्डॉक, तो नए नए सुपर हीरोज आ रहे हैं और मार्वल ने एक बहुत ही कन्वीनियंट सा रास्ता निकाला है इस सस्ते मनीष मल्होत्रा के जरिए उन सबको कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड कराने का। और यहाँ पे इसकी वर्कशॉप में काफी सारा ड्रेस मटेरियल रखा हुआ है जिसमें से एक के फाइबर इनविजिबल भी है, यानी कि कोई ऐसा सुपर हीरो या विलन एमसीयू में एग्जिस्ट करता है जो इनविजिबल हो सकता है और वो भी इसी बंदे से कॉस्ट्यूम सिलवाता है। तो तुम बताओ कमेंट्स में कौन हो सकता है वो हीरो या फिर विलन। और भाई हमारे यहाँ एक कहावत है कि हर शेर को सवा शेर मिलता है, तो भाई सवा शेर ने जैसे ही अदालत में एंट्री मारी, कसम से यार बवाल मच गया। मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो। और भाई ये भी पता चल गया कि जेनिफर वॉल्टर बहुत घटिया दर्जे की वकील है। मतलब उसको बेसिक केस स्टडी नहीं आती यार। और उस पर तुर्रा ये कि उसको वकालत के लिए अवार्ड मिल रहा है। वकालत सीखनी है तो मेलरी बुक से सीखो, अपने मैटी से सीखो। मैटी भाई बवाल वकील है, उसने बहुत सिंसियरली केस जीता भी और फिर जेन का गम मिटाने के लिए उसको बार में पुआ भी पिलाया। और मैं इसके आते ही समझ गया था कि जेन अब केस हारने वाली है। और हाँ एक काम की बात बताता हूँ, तुम काफी सारी मोटिवेशनल स्पीच सुनते होंगे यूट्यूब पे, तो कभी भी और कॉन्फिडेंस में मत आना उनको सुन के, उसका कॉन्फिडेंस तक ही सीमित रखना। यही किया शी हल्क ने भी, मैटी की बातों से कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गई और सीधा डेयरडेविल से भिड़ गए जाके। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि डेयरडेविल को शी हल्क से इतनी आसानी से पिटवा दिया मार्वल ने। खैर यहाँ पे ये एक्सक्यूज दिया जा सकता है कि डेयरडेविल जानता था कि शी हल्क विलेन नहीं है तो वो उसको जानबूझ के हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं भी ज्यादा हो हल्ला नहीं काट रहा उसके ऊपर। क्योंकि एपिसोड में इस वक्त तक मैं वैसे भी डेयरडेविल का नेटफ्लिक्स वाला बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के पिघल चुका था। और भाई लीफ फ्रॉग के जमूरे के साथ भिड़ने वाले इस सीन में जब डेयरडेविल की एंट्री होती है तो एमसीयू नेटफ्लिक्स वाले शो की मेमोरीज को टीज करने से बाज नहीं आया। उसका ये पूरा फाइट सीक्वेंस हमें सीजन 1 के कॉरिडोर वाले फाइट सीक्वेंस याद दिलाता है और वो पूरा सीक्वेंस यहाँ पे आसानी से रेप्लिकेट होने वाला था, बट एमसीयू ने शी हल्क के इस मैच के चक्कर में हक दिया। और इसी बात पे यार कभी कभी गुस्सा भी आता है, तुम जिस कैरेक्टर को लेके आते हो उसको भी ढंग से काम नहीं करने देते, ये बोल के कि शो शी हल्क का है और शी हल्क को तो कुछ करके खाना है नहीं, वो तो हकती रहती है। खैर डेयरडेविल इस एक एपिसोड के लिए आया और जेनिफर वॉल्टर की ठरक की सारी हदों को तोड़ गया। मतलब ये बंदी बेचारी किसी के साथ भी सेट हो जाती है यार। खैर इसलिए बोलते हैं लाइफ में जल्दी सेटल हो जाना चाहिए, जब माँ बाप बोले शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर इस एज में यही सब होता है। खैर गाला नाइट में जो कुछ भी हुआ वो सब तो हम जानते ही हैं, बट ये हल्क किंग जो बंदा है वो मोस्ट प्रोबेबली आगे जाकर रेड हल्क होने वाला है एमसीयू में, जो कि शायद थंडरबोल्ट का मेन विलन हो, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे जेन खुद इसका एक स्ट्राइक देती है। और अगर आपको ये जानकर हैरानी हो रही है कि जेनिफर वॉल्टर की बैंक अकाउंट और पर्सनल जानकारी इंटेलिजेंसिया के हाथ कैसे लगी, तो याद कीजिए लास्ट एपिसोड में जोस ने उसके फोन को क्लोन किया था और उसी की वजह से जेन के अंदर की ट्रू शी हल्क वाली पर्सनैलिटी बाहर आई। एंड जिस तरीके से यहाँ पे ये रोर कर रही थी वो सुन के मुझे एक बार को द अवेंजर्स वाले हल्क की याद आ गई। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कोई इंसान मौजूद है जिसको देख के शी हल्क शांत हो रही है। मे बी ब्रूस बैनर वापस आ चुका है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जेन फोर्थ वॉल ब्रेक करके मेरी तरफ ही देख रही हो कि डार्लिंग मैं विलन नहीं हूँ, ये सब लोग मिलकर हमारा चूतिया काट रहे हैं। खैर इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। तो अब आप लोग बताइए कि क्या इस एपिसोड के बाद ये शो आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाया। मैं माफी चाहूंगा कि ये वीडियो कल
कल नहीं पहुंच पाया अब तक। कल से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, अभी थोड़ी स्टेबल है तो ये रिकॉर्ड कर पाया हूँ सुबह सुबह। आपको आवाज से थोड़ा बहुत महसूस हो रहा होगा। और हाँ, वेयरवुल्फ बाय नाइट भी आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो उसी की आने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।